Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are start chapter first of class plus 2, the Hassan's attendance problem. हसन अटेंडेंस प्रॉब्लम जो चैप्टर है वो एक लड़के की अटेंडेंस प्रॉब्लम के ऊपर है। हसन जो है एक लड़का है जिसकी अटेंडेंस की बहुत प्रॉब्लम रहती है। ये चैप्टर जो है सुधा मूर्ति ने लिखा हुआ है जो हसन के क्लास टीचर हुआ करते थे। आइए पढ़ते हैं वो हसन के बारे में क्या लिखते हैं। For many years now, I have been teaching computer science to students studying for their masters in computer application in Bangalore. I have interacted with many students, and though it is not possible to remember all of them now, the memories of some are etched in my head. That is not because they were all brilliant, but rather because something in them was different from others. इसमें वो बताते हैं कि कई साल हो गए मुझे कंप्यूटर साइंस को पढ़ाते हुए इन मास्टर कंप्यूटर साइंस एट बेंगलोर कॉलेज। मैं बेंगलोर कॉलेज में कई सालों से कंप्यूटर साइंस की टीचर हूँ। मैं कई सारे स्टूडेंट से मिली हूँ, कई सारे स्टूडेंट्स के टच में हूँ, मिलती हूँ, और हर स्टूडेंट को याद रखना पॉसिबल नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि वो स्टूडेंट ब्रिलियंट हैं या कुछ, पर हर स्टूडेंट को याद नहीं रखा जाता है। पर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो याद रह जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो अच्छे होते हैं इसीलिए याद रह जाते हैं, क्योंकि वो बाकी स्टूडेंट से अलग होते हैं। इन माई फर्स्ट बैच देयर वॉज अ वेरी ब्राइट बॉय कॉल्ड हसन। मेरे फर्स्ट बैच में एक बहुत ही अच्छा लड़का था जिसका नाम था हसन। He was tall, handsome, with a very good memory. He came to from an affluent family where he was the only son. वो जो लड़का था एक बहुत लंबा और हैंडसम, और उसकी बहुत ही अच्छी शार्प मेमोरी थी, बहुत ही तेज़ था, बहुत ही गुड लुकिंग था देखने में। ही केम फ्रॉम एन एफ्लुएंट फैमिली वेयर ही वॉज ओनली द सन। वो बताते हैं कि उसमें वो बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करता था, जहाँ कि वो सिर्फ उनका इकलौता बेटा था, ना उसका कोई भाई था ना ही उसका कोई बहन थी। Initially, I did not come to know of his existence of all, mainly because he was hardly ever present. मुझे नहीं पता उसकी फैमिली उसके बारे में क्या सोचती है, उसके बारे में क्या थिंकिंग रखती है, पर वो बहुत ही कम स्कूल में प्रेजेंट होता था, मतलब कभी कभी प्रेजेंट होता था। आई नॉर्मली टेक द फर्स्ट क्लास ऑफ द डे विच इज़ शेड्यूल्ड एट 9 AM और द वन आफ्टर दैट 10 AM। मैं हमेशा वो बताते हैं सुधा मूर्ति जी कि उनकी जो हमेशा क्लास होती थी, फर्स्ट क्लास होती थी 9 बजे की, और दूसरी क्लास होती थी सुबह की 10 बजे की। आई प्रेफर दिस टाइम एज दिस इज़ व्हेन स्टूडेंट्स आर फ्रेश एंड वेरी अटेंटिव। वो सुबह का टाइम इसीलिए रखती थी क्योंकि उनको लगता था कि जो ये टाइम होता है सुबह सुबह सभी लोग फ्रेश होते हैं, उठे होते हैं, सुबह सो के उठते हैं, उनका माइंड फ्रेश होता है, तो सुबह वो ज़्यादा अटेंटिव रहेंगे पढ़ाई के लिए। Once in a while, Hassan would turn up, particularly if there was a class test or during the examination. पर हसन जो एक लड़का था वो बहुत ही रेयर, बहुत ही कम प्रेजेंट होता था। वो तभी प्रेजेंट होता था जब कोई क्लास का टेस्ट होता था या एग्ज़ाम्स के टाइम ही वो क्लास में आता था। आई मेट हिम मोर ऑफ्टन द फॉर अटेंडेंस shortage meetings. He would beg for attendance in such a manner that it was very difficult for me to say no. वो मुझे हमेशा अपनी शॉर्टेज के अटेंडेंस की जो शॉर्टेज होती थी उसको बढ़ाने के लिए बोलता था, भीख मांगता था कि मुझे अटेंडेंस दे दो, मेरी अटेंडेंस दे दो। और वो ऐसे ऐसे बहाने बना देता था कि जिससे कि सुधा मूर्ति जो ऑथर हैं, टीचर को मना करना मुश्किल हो जाता था। समटाइम्स आई वुड गेट अपसेट एंड टेल हिम नो, आई कांट गिव यू अटेंडेंस, देयर शुड बी डिसिप्लिन। तो कुछ समय तो मैं इतना उदास हो जाती थी, मैं उसे कह ही देती थी, नहीं मैं तुम्हें अटेंडेंस नहीं दे सकती हूँ, तुम्हें डिसिप्लिन में आना चाहिए। यस मैडम, ही वुड रिप्लाई अपोलॉजिकली, पार्डन मी। वो आगे से रिप्लाई करता है, यस मैम मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। फ्रॉम द नेक्स्ट सेमेस्टर ऑनर्ड आई विल डेफिनेटली अटेंड योर क्लास, कैन यू नॉट पार्डन मी दिस टाइम। वो कहता है कि अगले सेमेस्टर से मैं आपकी क्लास रेगुलरली अटेंड करूँगा, आप मुझे इस बार माफ़ नहीं करोगे।
To err is human, to forgive is divine, you have only taught us as this. इन वो जो था हमेशा ऐसे ही बहाने बनाता था। वो कहता था इंसान जो है गलतियों का पुतला है, हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। वो हमेशा ऐसे-ऐसे बहाने बना देता था जिससे कि ऑथर को मना करना मुश्किल होता था।